कुमार आपके साथ अभी मैं मौजूद हूँ जेवर टोल प्लाजा पर, जहाँ पर भारतीय किसान कृषक के जो यहाँ पे किसान मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे किस बात को लेकर यहाँ पर उन्होंने धरना दिया है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और इधर भी काफ़ी किसान मौजूद हैं आपको। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं उन्होंने किस बात को लेकर यहाँ पे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने किस मांगों को लेकर आपने यहाँ धरना दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ABS जो आपका जो न्यूज़ चैनल है उसे बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और आपने किसानों की पीड़ा को महसूस किया। हमारी जो मांग है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं। हमें ज़रूरत महसूस पड़ी और इन लोगों के कानों तक रुझू नहीं रह रहे, यहाँ के अधिकारियों तक। यहाँ का जो स्थानीय युवा है उसे ये लोग रोज़गार नहीं दे रहे। किसी भी कंपनी पे यहाँ का युवा जाता है उससे कह दिया जाता है आप यहाँ के लोकल हो, आपके लिए रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। हम लोग 200-250 किलोमीटर के युवा को यहाँ रोज़गार दे रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी ये है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यमुना प्राधिकरण ने यहाँ की ज़मीन को एक्वायर किया। यहाँ कुछ किसानों को 64.7% का मुआवजा दिया गया और कुछ किसान ऐसे हैं जिनका मुआवजा अभी पेंडिंग में पड़ा है, उन्हें मुआवजा नहीं। यहाँ का जो किसान है वो प्राधिकरण जा रहा था, उससे कह दिया जाता है कि आपको अब 64.7% की व्यवस्था नहीं है, ये सरकार ने ख़त्म कर दी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और हम इसलिए बैठे हैं कि जब तक 64.7% लिखित रूप में यहाँ के अधिकारी हमको यहाँ से नहीं दे के जाएंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इन्हें एक टाइम बताना पड़ेगा हम सभी को कि इतने टाइम तक हम किसानों का 64.7% मुआवजा दे देंगे। और मैं इसके साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ, यमुना प्राधिकरण का जितना भी क्षेत्र आता है उसमें पंचायत व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे प्रधान नहीं बनता, जिला पंचायत सदस्य नहीं बनता। बहुत सी ऐसी जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं, यहाँ बारात घर की कोई व्यवस्था नहीं, खेल का मैदान नहीं, पंचायत घर नहीं। हमारी मांग है, बहुत सारी ज़मीन प्राधिकरण ऐसी ले चुका है जबरन, जो यहाँ के पंचायत घर की ज़मीन है, यहाँ के खेल के मैदान थे, उन्हें ये जबरन छीन चुका है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितनी भी ज़मीन ऐसी है उसे चिन्हित किया जाए और वहाँ पर पंचायत घर, खेल का मैदान और बारात घर की हमें व्यवस्था करके दी जाए। मेन रोड सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपने यहाँ पे धरना जो दिया है, क्या कुछ इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? प्राधिकरण ने जो हमारी ज़मीनें यहाँ एक्वायर की हैं और ये जो यमुना एक्सप्रेस वे हमारी ज़मीन से गुजरता है, उन किसानों का सबका टोल फ्री होना चाहिए जिन किसानों की ज़मीनें एक्वायर हुई हैं। हमारे गांवों में जो प्राधिकरण विकास कार्य कर रहा है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ना गांव में रास्ते हैं, ना नाली हैं, पानी, यहाँ तक ये है कि स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती है हमारे गांव में। और वैसे उनका नाम रख दिया है कि ये गांव स्मार्ट विलेज में आते हैं। इतना बुरा हाल है गांव की स्थिति का, जो है इतनी ख़राब है कि ना तो किसी स्कूल की व्यवस्था है। पुराने जो स्वास्थ्य केंद्र हमारे चल रहे थे वो भी बंद कर दिए। हमें जो बड़े बड़े लोगों ने हॉस्पिटल बना रखे हैं, मजबूरन लाखों रुपए उनमें खर्च करना पड़ता है। अगर किसी को एम्बुलेंस भी मंगानी है तो हमारे गांवों में एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती है। इन्होंने विकास के नाम पे हमारी कम से कम कुछ भी नहीं, हजारों एकड़ भूमि जो ग्राम पंचायत की थी, उस हजारों एकड़ भूमि को ये खा गए। अगर ये हमारी जितनी भूमि ली है, जिस कीमत की भूमि थी, अगर उसका ब्याज भी हमें दे दें, अगर उसका ब्याज भी दे दें तो हमारे गांव स्वर्ग बन जाएंगे। मूल है ये खा जाए बैठ, लेकिन हमें खाली ब्याज भी हमारे गांवों में लगा। सर, अभी आप कब तक यहाँ पर बैठे? देखिए, हम जब तक बैठेंगे जब तक यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ आके, जैसे यमुना प्राधिकरण के CEO महल से निकल के यहाँ किसानों के बीच आएँ और इस किसानों के जो दर्द है इसको महसूस करें कि आखिर किन कारणों से हम लोग आज सड़क पर बैठ रहे हैं। वो हमें लिखित रूप में ये दे के जाएँ कि आपकी जितनी भी मांग है वो मानी जाएंगी, तय सीमा तक मानी जाएंगी। हम लोग जब ही उठेंगे यहाँ से।